दोस्तों कलर्स टीवी के परिणीति शो में एक अलग ही ड्रामा चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर कलर्स टीवी के परिणीति शो के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें जनरेशन लीप देखने को मिलने वाला है, यानी कि 20 साल का हमें लीप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली अगर बात करें इस लीप के बाद हमें कौन देखने को मिलेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और इसी में हमें ड्रामा देखने को मिल रहा है। अगर बात करें शो के बारे में तो जिस तरीके से अभी हमें अंकुर वर्मा, आंचल साहू और तानवी डोंगरा देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से उतनी अच्छी बेटर वाली चीज़ें निकल के अब नहीं आ पा रही है। एक समय ऐसा था जब इसकी टीआरपी रेटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से हमें देखने को मिलते थे, ये शो टॉप 5 में भी हमें देखने को मिल जाता था, लेकिन इस समय ये सारी चीज़ें इस शो के साथ नहीं हो पा रही। अगर बात करें शो के बारे में तो जिस तरीके से अंकुर वर्मा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, आंचल साहू देखने को मिल रहे हैं, तानवी डोंगरा देखने को मिल रहे हैं, तो दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आती है कि यहाँ पे हमें एक जनरेशन लीप देखने को मिलेगा, उसके एक दिन बाद चीज़ें ये निकल के आती है यहाँ पे 20 साल का हमें लीप देखने को मिलेगा। उसके बाद कल अभी न्यूज़ निकल के आए थे कि आंचल साहू एक बार फिर से रिटेन कर ली गई हैं इस शो के लिए, यानी कि जनरेशन लीप के बाद एक बार फिर से हमें आंचल साहू देखने को मिलेगी। फाइनली आज के बारे में बात करें तो आज भी एक न्यूज़ निकल के आ रही है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं। भाई यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें तानवी डोंगरा के बारे में तो तानवी डोंगरा भी इस शो के लिए रिटेन कर ली गई है। जनरेशन लीप के बाद हमें तानवी डोंगरा भी देखने को मिलेगी, यानी कि जो कहानी अभी देखने को मिल रही है, जो स्टोरी लाइन अभी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से नीति परिणीत के बीच में जो दरार देखने को मिल रही थी, तो दोस्तों वो सारी चीज़ें हमें इसके नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने को मिलेगी। इससे तो यही चीज़ें साबित होती है कि आने वाले सीजन में भी यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, यानी कि तानवी डोंगरा और आंचल साहू के बीच में यहाँ पे कोल्ड वार तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर बात करें अंकुर वर्मा के बारे में तो अंकुर वर्मा के बारे में अभी भी कोई डिटेल सामने नहीं आ रही है कि अंकुर वर्मा आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में हमें देखने को मिलेंगे या नहीं। अब यहाँ पे तानवी डोंगरा को ले लिया गया, आंचल साहू को ले लिया गया, तो अंकुर वर्मा को ही क्यों छोड़ना, अंकुर वर्मा को भी ले लीजिए और अच्छी तरीके से एक बार फिर से वही वाली कहानी दिखा दीजिए जिस तरीके से फर्स्ट कहानी में हमें दिखाया गया, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में जो चीज़ें चल रही उन्हीं सारी चीज़ों को एक बार फिर से रिक्रिएट कीजिए। वैसे अगर बात करें जिस तरीके से ये न्यूज़ निकल के आ रही है, तानवी डोंगरा भी इस शो का पार्ट रहेंगी इसके जनरेशन लीप के बाद में, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ सस्पेंस है, यानी कि कह सकते हैं या तो यहाँ पे हमें आंचल साहू देखने को मिलेगी या तानवी डोंगरा देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पे अंकुर वर्मा के बारे में तो ये सारी चीज़ें अभी निकल के नहीं आ रही। हो सकता था कि आंचल साहू और अंकुर वर्मा दोनों को ले लिया जाए या तानवी डोंगरा और अंकुर वर्मा को ले लिया जाए। यहाँ पे जिस तरीके से आंचल साहू और तानवी डोंगरा को लिया गया, यहाँ पे सस्पेंस वाली चीज़ें निकल के आने वाली है। हो सकता है आने वाले समय में इसके बारे में और डिटेल्स सामने आए जिसके बारे में हम यहीं पे बात करेंगे। ओवरऑल अगर बात करें इसके जनरेशन लीप के बाद, यानी कि सेकंड जनरेशन में प्लॉट क्या रहेगा और कहानी क्या रहेगी, स्टोरी लाइन क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी कुछ भी डिटेल्स सामने नहीं है। सिर्फ ओनली इतनी डिटेल सामने आई है कि आंचल साहू के साथ साथ तानवी डोंगरा भी रिटेन की जाएंगे इसके आने वाले जनरेशन लीप के बाद में। आने वाले समय में इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जब सारी चीज़ें पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगी या कोई प्रोमो आ जाएगा तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।